डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स लेकिन नीचे की तरफ 195 अंकों का नुकसान है इस वक्त और निफ्टी पर कमजोरी है 57 अंकों की। 8,470 के आसपास जो सपोर्ट माना जा रहा है लगभग उन्हीं लेवल के आसपास कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोर है, लगभग 1% का नुकसान और एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी पर कहीं कोई रिलीफ नहीं है, कहीं कोई संकेत नहीं है शॉर्ट कवरिंग के या खरीदारी के, तो यहां से दबाव अब भी बरकरार है। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर भी हमारी नजर है, शुरुआत मजबूत करने के बाद या यूं कहें कि स्टेबल करने के बाद थोड़ी सी हमारी टीम ढीली होती दिख रही है और उसका असर बाजार पर पड़ रहा है या बाजार का टीम पर पड़ रहा है वो पता लगाना मुश्किल काम है, लेकिन दोनों जगह थोड़ी थोड़ी सिचुएशन ढीली होती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी पर फोकस करते हैं। हमारे साथ अब कैनरा HSBC ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की CIO रितु गंगराडे अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रही दिल्ली से। रितु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले क्रिकेट से ही शुरुआत की जाए आपके साथ। हालांकि हम दो इंडियन जर्सी में बैठे हैं यहाँ पर एंकर्स और क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, आई एम श्योर आप भी एंजॉय करती होगी। आपका क्या इरादा है, आज इंडिया एक कंफर्टेबल जीत की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल जीतेगा इंडिया, मुझे पूरा विश्वास है और बहुत अच्छा अभी तक का प्रदर्शन रहा है और इंडिया जीतना चाहिए। चलिए, तो इंडिया की जीत की पूरी आपको भी उम्मीद है और भरोसा है। बाजार में लेकिन मूड माहौल थोड़ा सा वीक दिख रहा है। पिछली बार जब आपसे बात हुई तो आपका ये कहना था कि बाजार अभी 2-3 महीने कहीं जाएगा नहीं, अर्निंग सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही। करेक्शन हुआ भी है, आपने कहा भी था। क्या यहां से भी डाउनसाइड रिस्क है और बड़ी, या फिर अब इन लेवल्स के आसपास थोड़े सेटल होते हुए दिखेंगे, स्टेबल हो जाएंगे बाजार? अगर हम नवंबर से अभी देखें पिछले 4 महीनों में तो मार्केट में टाइम करेक्शन रहा है। 8,530 के करीब मार्केट बना रहा है। कुछ महीनों में जनवरी में जैसे 6% रिटर्न भी था तो बाकी महीनों में करेक्शन आ गया। तो मार्केट में जो टाइम करेक्शन है मुझे लगता है अगले कुछ महीने और चलेगा, क्योंकि इस तिमाही नतीजों से, ईयर एंड नतीजों से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। एक मेजर्ड एक्सपेक्टेशन, म्यूटेड एक्सपेक्टेशन ही है। और अब मार्केट को जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर्स मिलने थे वो सारे मिल चुके हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। अब एक अर्निंग्स ग्रोथ रिवाइवल की उम्मीद है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में नतीजों में इंप्रूवमेंट की उम्मीद है और जैसे वो आएंगे मुझे लगता है मार्केट में फिर से तेजी लौटेगी। ओवरऑल पॉजिटिव है मार्केट के लिए, अगले 2-3 साल अच्छे रहने चाहिए, बट अगले 2-3 महीने मुझे लगता है इसी तरह से म्यूटेड रहेंगे। बहुत बड़ा गिरावट मुझे नहीं दिखती है। हम करीब 8,400 निफ्टी पर पहुंच गए हैं, यहाँ से 1-2% की गिरावट, फिर कुछ 5-7% का उछाल मुझे लगता है इसी रेंज में रहेगा, 8,300 to 9,200 की रेंज में। पर मुझे लगता है जून के बाद एक फिर से डायरेक्शन मार्केट पकड़ेगा नतीजों के सपोर्ट के साथ। कंस्टिंग हम वैसे भी देखते हैं ईयर एंड के आसपास पोजीशंस काफी ज्यादा ट्रेडर्स हल्की करते हुए नजर आए हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को लेकर कितने कैश पर बैठे हैं, कितना पैसा यहां पर लगता हुआ दिखाई देगा, क्या अंदाजा है आपको लिक्विडिटी के लिहाज से कितनी और पैसे की फ्लो देखने को मिलेगी, स्पेशली रिटेल निवेशकों की ओर से आती हुई? रिटेल निवेशक मार्केट में लौट रहे हैं, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड से नहीं, हम एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, हमने भी अपने सेल्स नंबर्स में काफी सुधार देखा है, बहुत अच्छा क्वार्टर जा रहा है। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है क्योंकि अभी तक FII फ्लोज काफी स्ट्रांग थे। रिटेल के आने से ही मार्केट में स्टेबिलिटी आती है, FII फ्लोज भी बने हुए हैं, तो एक अच्छा संदेश रिटेल हमें दे रहा है। लेकिन ऋतु जी क्या लगता है आपको, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ पिकअप होने की बात कही जा रही है, शायद अगला फाइनेंशियल ईयर उस लिहाज से क्रेडिट डिमांड भी बढ़ाने वाला दिखे, इन्वेस्टमेंट थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए, ग्रोथ पिकअप होती दिखे, रेट कट शुरू हो चुके हैं और साथ ही रेटिंग अपग्रेड की भी बातें चल रही है, लेकिन इस बीच बैंक्स अच्छा करेक्शन दे चुके हैं। क्या आपको लगता है रेट सेंसिटिव स्टॉक्स और बैंक्स यहां पर अब निवेश का मौका दे रहे हैं? अब बैंक्स में निवेश बना रहना चाहिए, एक ओवरवेट पोजीशन बनी रहनी चाहिए और अगर किसी की नहीं है तो डेफिनेटली मौका बनता है। लेकिन जो करेक्शन हुआ है वो काफी सिलेक्टिव हुआ है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स महंगे हो गए थे वो अभी भी थोड़े महंगे ही दिखते हैं। PSU बैंक जो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है उनमें अभी बहुत सुधार के मौके नहीं दिख रहे अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो वो जो एक डिवाइड है पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो अभी भी बना हुआ है। प्रेफरेंस PSUs अट्रैक्टिव हैं पर अभी उनमें कुछ क्वार्टर्स तक तकलीफें बरकरार रहेंगी। बट रेट सेंसिटिव में अंडरवेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता और अगर किसी की कोई अंडरवेट है तो डेफिनेटली पोजीशन इंप्रूव करने का समय है।
ऋतु जी, जहां पर आपको लग रहा है कि बैंक्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शायद लीड करेंगे यहां से जब भी वो रैली आएगी, लेकिन बाजार को नीचे कौन सा क्षेत्र खींचता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपको लग रहा है लिक्विडेशन, मुनाफा वसूली, फार्मा, टेक्नोलॉजी काउंटर्स में ज्यादा देखने को मिलेगी? ये इतना आउट परफॉर्म नहीं करेंगे गोइंग फॉरवर्ड? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पिछला एक साल अगर हम देखें, जब मार्केट ने करीब 27% रिटर्न दी है इस फाइनेंशियल ईयर में, बट बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर हेल्थ केयर और आईटी ही रहे हैं इस तेजी में भी, क्योंकि वहां पे एक बहुत क्लियर विजिबिलिटी और अर्निंग्स है जो कि बहुत जरूरी होती है मार्केट के लिए। तो मैं तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो की ही सलाह देती हूं। अभी भी रेट सेंसिटिव कैप गुड्स होने ही चाहिए, उम्मीद में कि चीजें इंप्रूव होती जा रही हैं हमारे देश में। बट जो अर्निंग्स विजिबिलिटी वाले सेक्टर्स हैं, फार्मा, आईटी, कुछ हद तक कंज्यूमर्स, इनमें भी निवेश बना रहना चाहिए। ओवरवेट पोजीशन मैं इनमें भी अभी बरकरार रखूंगी। सेक्टरल मूवमेंट मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं अगले कुछ महीनों में, क्योंकि मैं कह रही हूं एक म्यूटेड मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है। बहुत शार्प स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होने वाला है। जैसे नतीजे आएंगे, शार्प करेक्शंस और शार्प अपस्विंग स्टॉक्स में दिखेगी। पर अगर हम मार्केट या सेक्टर में देखें तो शायद वो म्यूट हो जाएंगी, क्योंकि कुछ स्टॉक्स बहुत चलेंगे उसी सेक्टर में, जबकि कुछ और नहीं चलेंगे और करेक्ट होंगे। तो ये समय है एक बॉटम अप एनालिसिस का, स्टॉक सिलेक्शन का, ना कि सेक्टर या मार्केट पे कॉल लेने का। फाइनली ऋतु जी बताएं कि अब तेजी का एक सिंगल मोस्ट बड़ा ट्रिगर क्या होगा भारतीय बाजारों के लिए? मैं मानती हूं कॉर्पोरेट नतीजों में ग्रीन शूट्स अगर दिखते हैं जून में, तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, इससे बेहतर कभी नहीं रहे हैं, बहुत समय से नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है 10 साल में इतने अच्छे मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं रहे हैं। तो वहां से ट्रिगर, और इंटरेस्ट रेट कट अब काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस में बिल्ट इन है। तो अब जो अगला मार्केट के लिए ट्रिगर है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ही रहेगा, और जून पर मेरी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल। शुक्रिया आपका ऋतु जी, हमारे लिए इस खास दिन जुड़कर बाजार पर, क्रिकेट पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजारों ने कमजोरी के साथ शुरुआत की और कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। दिन के लो पॉइंट पर सेंसेक्स और निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो एक्सपायरी के दिन दबाव बरकरार